बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन, मेरी बेटी और बेटों, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ चप्पल कबाब। ये मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में हमने खाए थे, तो आज मैं वो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये कीमा है 3 पाउंड 4 पाउंड 4 पाउंड कीमा मैंने लिया है, और ये 4 ही अदद बड़ी प्याज हैं, और ये 6 अदद ग्रीन प्याज हैं, और ये 2 बड़े टमाटर हैं, ये 8-10 बड़ी हरी मिर्चें हैं, और ये बड़ा अदरक का टुकड़ा। ये तो हरा मसाला है हमारा, और आप हरा धनिया पुदीना जो ऐड करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने इसमें यही मसाले ऐड किए थे, और ये 3 अंडे मैंने ले लिए, इनको फेंट लिया है मैंने छोटे फ्राई पैन में, और मैं बाकी का ये साबुत मसाला देख लीजिए। ये 1 चम्मच पूरा भरकर मैंने लिया है पूरा गरम मसाला पिसा हुआ। 2 चम्मच जो है कुटी हुई मिर्चें, 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच नमक, और 3 चम्मच मैंने धनिया कुटा हुआ लिया है। इसको मैंने उसमें कूट लिया है। और ये 1 कप मैंने मैदा लिया है, मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है। इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, इसमें मैंने मैदा यूज़ की है। और अब मैं ये जो प्याज है इसे इसमें चॉप करूँगी। पूरा हरा मसाला मैं चॉपर में निकालूंगी, और मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी कि देखिए कितना ज़बरदस्त ये बनता है। ये देखिए चॉप किए मैंने, बस थोड़ा सा आप इसे 2 चक्कर लगाएंगे तो बस ये हो जाएगा। आपने पीसना नहीं है इसे चॉप करना है। और ये अब अदरक और ये हरी प्याज मैंने निकाल लिए चॉप करके। अब मैं हरी मिर्च और अदरक इसमें डालकर चॉप कर रही हूँ। ये प्याज निकाल लिए मैंने। अच्छा, प्याज का पानी वानी कुछ नहीं निकालना है, हमने ऐसी तरह से रखना है। और सबसे आखिर में मैंने ये देखे टमाटरों को चॉप कर लिया है, और करने के बाद ये देखिए इस शक्ल में आ गए। बहुत ज़बरदस्त चॉप होते हैं इसमें चॉपर में। ये कीमे वाला चॉपर है। तो बस अब हम अंडे तैयार करेंगे अपने। अच्छा देखिए मैंने अंडे फेंट लिए हैं फ्राई पैन में ही, और मैं आसान तरकीब आपको बता रही हूँ, आपका बर्तन भी ज़ाया नहीं होगा। इसमें 1 चम्मच आपने तेल डालना है, ये देखिए बस 1 चम्मच, और आप इसको भी इसके साथ फेंट लें। और फेंटने के बाद आपने इसे तलना है। तलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये है कि जितनी कम टाइम होगा आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी बेटा, सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए इसकी में का मैंने पानी निकाल दिया था, बिल्कुल खुशक कर दिया। अब इसमें मैंने प्याज ऐड की है, टमाटर देखिए जूस है इसमें, हमें ये इसी के साथ डालें क्योंकि हम मैदा डालेंगे ना, तो उसे उसके लिए भी तो थोड़ी सी हमें नमी चाहिए। तो हमने किसी भी हरे मसाले का पानी नहीं निकाला है। ये देखिए डायरेक्ट में डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च। आप ये मैंने 4 पाउंड तकरीबन 2 किलो के बराबर है, तो आप जितना चाहे बनाना उस हिसाब से डाल लीजिएगा, और अपने जायके के हिसाब से। प्याज यानी कि अगर 4 पाउंड ये है तो उसमें 1.5 किलो हमने प्याज डालेगी। अगर 2 किलो आपका कीमा है तो उसमें 1.5 किलो आप देखिए। अंडा ये तैयार हो गया, इसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया। देखा आपने आसान तरकीब, आपने फ्राई पैन में डाला, फेंटा, और उसमें तेल ज़रा सा डालकर उसको बना लिया। आपके 2 बर्तन ज़ाया नहीं होंगे, एक तो अंडा फेंटने में और एक उसमें। ये मसाले देखिए 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1.5 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, और 1.5 चम्मच नमक, और 3 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाल। अच्छा मैंने इसमें अनारदाना नहीं डाला इसलिए कि वो मुंह में आता है। और ये देखिए मैं मैदा डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर नहीं है, मैदा है। और 1 चुटकी इसमें आप सोडा ऐड कर दीजिएगा। वो स्किप हो गया था, मगर आपने इसमें 1 चुटकी सोडा भी मिक्स करना है, क्योंकि हमने मैदा डाली है। तो उसमें एक जैसे कि बेसन डालते हैं। अच्छा जो हम पेशावर के खाते हैं उसमें हम मकई का आटा डालते हैं। अच्छा ये जो है रेसिपी मुज़फ़्फ़राबाद की है चप्पल कबाब। आप कभी जाएंगे वहाँ, मैं 3 साल पहले जब आज़ाद कश्मीर गई
तो मैंने वहाँ होटल में जब ये खाए तो मैंने सामने उससे मसाले पूछे। वो मुझसे पूछने लगे कि ना बाजी आप मसाले क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि वो मिक्स करके रखते हैं। मैंने कहा भाई मैं अपना चैनल बनाऊंगी तो मैं आपकी ये रेसिपी फॉलो करूंगी और मैं आपका बताऊंगी कि ये मुज़फ़्फ़राबाद के चपली कबाब है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। तो मैं उन्हीं की रेसिपी से आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, इसमें वो चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं, रूखा गोश्त नहीं होता उनका, चर्बी वाला होता है। तो यहाँ तो चर्बी वाला गोश्त मिलता है नहीं है, तो कीमा बना बनाया होता है। तो हम तो पिसा हुआ कीमा ले आते हैं मार्केट से, मॉल वगैरह से, जैसे इकबाल फूड से हम लोग ज़्यादातर लाते हैं ये गोश्त वगैरह, तो और अलीमान से। तो बस ये आपने इसको मसलना है बहुत ज़्यादा। इसकी इसकी जो ये मिक्स करने का जो तरीका है ना, ये आटे की तरीके से है। इसको जितना आप मिक्स करेंगे इतने ही लजीज आपके कबाब बनेंगे और जुड़े हुए, टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ये चिकनाई के बदले में इसमें थोड़ा सा 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ये देखिए मेरी मिक्सिंग देखें आप, आपको इस तरह से मिक्स करना है इसे हाथों से। आप ग्लव्स पहन लीजिएगा अगर आपके हाथों में मिर्चें लगती हैं, मेरे हाथों में नहीं लगती, मुझे इसी तरह से काम करना पसंद है। देखें मुझे ग्लव्स में पहन लेती हूँ, मुझे अजीब सी एक फीलिंग होती है। ये देखिए कितना मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बस इस तरह से आपने आटे की तरह से इसे बिल्कुल मिक्स करना है। और चाहें तो आप इसे बड़े बर्तन में रख लें, थाली में, तो ये जो हाथों की जो ये हथेली होती है उससे आपने इसे मिक्स करना है। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स किया और अब इसे हम 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि उसके बाद हमने कबाब बनाने हैं, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और मिक्स हो जाए हर चीज़। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है और अब मैंने इसमें तेल डाला है। ये मैं डीप फ्राई करूँगी। जी हाँ, अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा ही मैंने ऑयल डाला कि ये डीप हो जाए। ये देखिए आप जिस शेप में बनाना चाहे बना लें, मैंने हाथ की हथेली के बराबर बनाए हैं। तो बस आपने पहले कोफ्ते की तरह से बनाना है और उसको फिर अपने हथेली पर फैला लेना है। हल्का सा पानी लगा लीजिएगा हाथ पे, क्योंकि इसमें मैदा है। तो मगर अल्लाह का शुक्र है, देख लें आपके सामने हाथ ख़राब नहीं होंगे आपके, और बड़े आराम से आप इन्हें बनाएं। और अच्छा दरमियानी आंच पे आपने इसे सेकने हैं, फुल आंच पे नहीं सेकने हैं। बस इतना हो कि अच्छा ये कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं। आप समझेंगे कि ये जले हुए, नहीं जले हुए नहीं होते, ये कुरकुरे होते हैं, क्योंकि इनमें जब तक कुरकुरापन नहीं आएगा इनका टेस्ट नहीं होगा। और बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, आप छुरी से चेक कर लीजिए, बहुत लजीज बने थे। ये देखें ये डीप फ्राई में देखें, क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है, वो जल्दी ब्राउन की तरफ आ जाती है। और कीमा मशीन का कीमा है ये, और मोटी मशीन का नहीं, बारीक मशीन का है। वहाँ पर जो था तो वो मोटी मशीन का कीमा निकालते हैं। ये देखिए मैंने छुरी से चेक किया है, हर तरफ से ये सीख चुके हैं। और अभी मैं थोड़ी देर में इन्हें निकालूंगी। इन्हें निकाला था तो ये उसी वक्त ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि बच्चों ने फ़ौरन ही इनको ट्राई किया। मैं जब तलती हूँ तो पहले नमक मिर्ची टेस्ट करा लेती हूँ बच्चों से, ताकि छोटे बच्चों का मसला है थोड़ा मिर्चों का, तो इस वजह से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। अच्छा ये तवे पे भी बनाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे थे और मुझे जल्दी जल्दी बनाने थे, तो मैंने दोनों तरफ इनको बनाया। तो बस मैं भी आपको दिखाती हूँ तवे पे भी बनाकर, कि अगर आपके पास फ्राई पैन ना हो, डीप फ्राई ना करने हो, आपने कम तेल में बनाने हो, घी में बनाने हो, तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। ये देखें तैयार हो रहे हैं। बस मैं अभी इन्हें डिश आउट करूँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें
ये जले हुए नहीं हैं, ये ज़्यादा सेकना पड़ता है इन्हें। कुरकुरे बस ब्राउन की तरफ आने लगे, फ़ौरन आप जब ब्राउन हो जाए तो आपने निकालने हैं, जलाना नहीं है। ये देखिए मैं और डाल रही हूँ उसमें, ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि हमने इनको मिक्स जो करने का तरीका है, आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। एक और मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये बन रहे हैं। जी हाँ, बस अब आपने बनाने हैं और इन्जॉय करना है। और इंशाल्लाह ये देखिए मैं तवे पे भी बनाकर आपको दिखा दिए हैं, कम तेल में। ये डीप फ्राई नहीं है, ये जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं तवे पर, ये वो है। और ये अब तैयार हो चुके हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये जले हुए नहीं, ये ये जब डीप फ्राई होते हैं तो कुरकुरे बनाने पड़ते हैं इन्हें। तो बस